हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडस कैटलिक चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। सी लैंग्वेज के सीरीज में आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं आपका नंबर बेस्ड प्रोग्राम्स, जिसमें मैंने आपको लास्ट जो प्रोग्राम बनाकर दिखाया था, ट्विन नंबर का प्रोग्राम बनाकर दिखाया था, जो मैंने आपको एक बहुत ही बेटर लॉजिक से दिखाया था। एक तो सिंपल प्राइम नंबर को यूज़ करके बताया था, एक आपको मैंने बिना प्राइम नंबर के भी बनाकर दिखाया था मैंने आपको। उससे पहले मैं आपको स्पिथ नंबर का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, कैप्रिका नंबर, टेक नंबर, ये बहुत सारे प्रोग्राम जिसमें बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम, प्राइम नंबर, फैक्टोरियल, कंपोजिट नंबर, एचसीएफ, एलसीएम, ये प्रोग्राम मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे बनाकर दिखा चुका हूँ। देखिए, इसी सीरीज में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इसकी डिटेल भेजी थी कि कीथ नंबर, सर इसका आप प्रोग्राम बनाकर भेज दीजिए। तो मैं देखिए आपको इसके लिए पूरा एक वीडियो बनाकर दे रहा हूँ। तो जिसकी रिक्वायरमेंट है उसकी तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, पर आपके भी और भी कई सारे बच्चे जिनकी इसकी ज़रूरत हो सकती है, आप इसको समझ भी लीजिए। और इसका प्रोग्रामिंग कंसेप्ट कैसा होगा मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए, सबसे पहले तो कीथ नंबर होता क्या है, पहले वो जानने की कोशिश करिए। फिर इसका जो प्रोग्रामिंग कंसेप्ट होगा, इसको हम प्रोग्रामिंग से कैसे करेंगे वो देखिए आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि कीथ नंबर होता क्या आपका। देखिए, थोड़ा सा जो इसकी डेफिनेशन है मैं उसको आपको बाद में समझाता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि जो इसकी डेफिनेशन है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि कई बार उसको पढ़ के देखिएगा आपको सर नहीं समझ आएगा हमें करना क्या है, आखिर करना क्या चाहता है, इसमें करना क्या पड़ेगा हमें आपका। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा एक नीचे जो मैंने नंबर लिया हुआ है 19 और 742, ये क्यों कित नंबर है पहले मैं आपको समझा देता हूँ, तो आपको देखिए बताता हूँ आपको। थोड़ा देखिए जरा, देखिए मैं इसकी जो डेफिनेशन है वो आपको खुद एक बार समझाता हूँ। देखिए आपको पहले देखिए जरा, एक नंबर लीजिए 119, ठीक है 19। देखिए 19 क्यों की नंबर है, देखिए आपका सबसे पहले इस पर कितने डिजिट, देखिए ये एक आपका एक्स है, अब पॉजिटिव एन डिजिट एक्स, पॉजिटिव एन डिजिट नंबर एक्स, तो ये एक्स है और इसमें डिजिट कितने, दो हैं आपके। तो इसका मतलब है कि दो दो जो आपके दो डिजिट हैं, उन्हीं लास्ट के जो दो डिजिट होंगे उनकी ही सीरीज बनेगी, जो लास्ट के जो दो नंबर होंगे उनकी सीरीज बनेगी आपकी, ठीक है। दो का मतलब यहाँ पर ये है। तो देखिए आप पहले क्या करिए, इसके 1 और 9 को अलग कर लीजिए, 1 को अलग कर लिया आपने और 9 को अलग कर लिया आपने, तो ये आपके दो नंबर बन गए आपके। इनका एडिशन करिए तो जो अगला नंबर बनेगा 10 बना आपका। क्या 10 19 के इक्वल है? नहीं है। अब जो लास्ट के जो दो नंबर है 9 और 10, इनको ऐड करिए तो क्या कितना बनेगा, 19 बनेगा। 9 और 10 देखिए आपका, तो जितने डिजिट का नंबर होता है उतने ही नंबरों को आपका आपस में सम कराए। देखिए 19 क्योंकि 19 के इक्वल है आपका, तो ये आपका क्या है, कीथ नंबर आपका। एक और नंबर लीजिए, देखिए मैं दिखा रहा हूँ 197 का एग्जाम्पल आपका, 197। ध्यान देखिएगा जरा, सबसे पहले इसके सभी डिजिट को अलग करिए, 1 अलग कर दीजिए। अभी आपको मैं इसको बाद में फिर दोबारा दिखाऊंगा। देखिए 9 अलग कर दीजिए और 7 अलग कर दीजिए। अब इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो जो लास्ट के तीन नंबर होंगे उनका हम सम करेंगे। तो इसमें तो अभी 3 नंबर है, 1 + 9 + 7 कितना हो गया, 17। क्योंकि इसमें 3 डिजिट थे, अब लास्ट के 3 नंबर कौन से हैं, 9, 7 और 17, तो कितना हो जाएगा, इनका सम करें 33, ठीक है 33 हो गया आपका। अब देखिए 7, 17 और 33, ये हो जाएगा आपका 57। आई थिंक अगर मुझसे कहीं गलती हो तो आप चेक कर लीजिएगा। 57 आपका, 57 क्यों हुआ, देखिए आपका 33 और आपका 17 आपका 50 हो गया, 50 + 7 57 हो गया आपका। अब इनको आपस में ऐड करिए, देखिए 17 और 33 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 50 50 + 57 107, 107। देख अगला आपका टर्म बन गया आपका। अब देखिए 33 और 57 कितना था आपका, ये हो गया आपका 90, और 90 + 107 कितना बन जाएगा, 197 आपका, 197। और क्योंकि देखिए 197 जब भी ये नंबर देखिए आपको 197 और 197 के देखिए इक्वल आ गया आपका, तो इसलिए आपको 197 के कितना नंबर आपका, वो जो नंबर है वो आपका देखिए एक्स आपका, वो जो नंबर एक्स आपका उस पर जो डिजिट्स हैं इस कॉल्ड कीथ नंबर, और इसको कहते हैं रेफिकेट नंबर आपका। रेफिकेट नंबर मतलब रिपीटेटिव फिबोनाची लाइक्स डिजिट। अगर आपको याद हो तो एक फिबोनाची सीरीज होती है जिसमें आपके लास्ट के दो नंबर को सम करते, उसमें लास्ट के दो ही नंबर को सम करते हैं आपका। जैसे कि आपका पहला फिबोनाची सीरीज में क्या होता है, 0, ठीक है 1, 0 + 1 1, लास्ट के 1 + 1 2, 2 + 1 3, लास्ट के दो नंबर 3 + 2 5। तो ये आपके फिबोनाची सीरीज है। देखिए लेवल अप वही जा रहा है, बट इसमें फिक्स नहीं है, इसमें होता है कितने वो उसमें उस नंबर में कितने डिजिट थे, उन डिजिट को लेके चलते हैं आपका। फिर पढ़े क्या लिखा है, अ पॉजिटिव एन डिजिट नंबर एक्स इज कॉल्ड अ कीथ नंबर और रेफिकेट नंबर, जिसको रिपीटेटिव फिबोनाची लाइक डिजिट कहते हैं। इट इज अरेंज इन ए स्पेशल नंबर सीक्वेंस जनरेटेड यूजिंग इट्स डिजिट, उसके डिजिट से वो जनरेट होती है। दिस सीक्वेंस हैज n टर्म्स
a digit of x and the next term is determined by the sum of previous n terms and so on। जो previous के जो n terms हैं उनको सम करके अगला आपका टर्म बनता है इसमें आपका जो अभी आपको मैं खुद देगा फिर दोबारा बताऊंगा आपको। तो एंड सो ऑन एंड इफ द नंबर x फॉल्स अंडर दिस सीक्वेंस, देखिए 197 देखिए इस सीरीज में आया था, 197 में आ भी गया देखिए आपका। इफ द and if the number x falls under this sequence then x is a kth number आपका। तो ये क्या था, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की, बट उससे ज़्यादा बेटर है जो मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी है, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो रहा होगा आपका। आगे देखिए थोड़ा आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए पूरा देखिए मैंने आपको जो मैंने अभी आपको जस्ट पहले बताया था उसको मैंने एक आपको सिर्फ एक मैंने इसकी एक एल्गोरिथम टाइप की लिखी है, वो देखिए जरा यहाँ पर देखिए 197 एक नंबर है आपका जिसको मुझे चेक करना है आपका। इसके सभी डिजिट को सेपरेट ईच डिजिट, 1 को अलग कर दीजिए, 9 को अलग कर दीजिए, 7 को अलग कर दीजिए आपका। तो फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज वी ऐड दीज डिजिट, तो 1 + 9 + 7 को करिए, कितना आएगा 17 आएगा आपका। 17 बिकम द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखिए अब सीरीज क्या बन गए 1 9 7 17, तो लास्ट के 3 टर्म कौन से हैं 9 7 17 है। फॉर नेक्स्ट टर्म ऑफ द अबाउट सीरीज वी ऐड द लास्ट 3 टर्म, तो 9 + 7 + 17 इनको ऐड करा, क्या बन गया 33 बन गया आपका। तो 33 क्या बन गया, उसका अगला आपका टर्म बन गया देखिए आपका। तो लास्ट के 3 टर्म कौन से हैं 7 17 और 33, इनको आपस में ऐड करा हमने आपका, क्या बन रहा 57 आपका। 57 देखिए अगला टर्म बन गया आपका, लास्ट 3 टर्म 17 33 एंड 57, इनको आपस में ऐड करा, कितना बन गया 107। 107 देखिए अगला टर्म बन गया आपका, लास्ट के 3 टर्म कौन से हैं 33 57 और 107, इनको ऐड करा तो क्या बन रहा 197। अब देखिए अब पूरी सीरीज क्या बन गया 1 9 7 17 33 57 107 197, और क्योंकि 197 क्योंकि वही नंबर है जो हम चाह रहे थे आपका, तो इसलिए ये क्या आपका कीथ नंबर है। हेयर वी स्टॉप द प्रोसेस बिकॉज वी गेट द सेम नंबर 197 एट टर्म ऑफ द सीरीज, हेंस गिवन नंबर 197 इज ए कीथ नंबर आपका। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी को देखिए आपको मैंने डायग्राम के थ्रू दिखा, तो देखिए आपको ये देखिए आपका 19, देखिए कितना डिजिट है इसमें 2 डिजिट है आपके, तो 1 और 9 पहले अलग कर दीजिए, 1 + 9 10, तो 10 इसका क्या बना अगला टर्म बना। तो अब 9 तो ऑलरेडी था ही आपका, तो 9 + 10 19 आपका देखिए 19, क्योंकि ये इसके इक्वल है आपका तो इसलिए क्या आपका कीथ नंबर आपका। एक और नंबर लीजिए देखिए 742, ये भी एक आपका कीथ नंबर है। क्यों, देखिए 3 टर्म अलग करिए पहले 7 4 और 2, इनको ऐड करिए कितना 13 बनता आपका। तो 4 2 तो टर्म थे ही, तो 4 2 में आपने 13 और जोड़ दिया तो कितना बन गया 4 2 + 13 19 बन गया आपका। अब 2 और 13 + 19 करेंगे 34 बनेगा आपका। 13 + 19 + 34 करेंगे देखिए 66 बनता देखिए आपका। और 19 34 66 को ऐड करेंगे 119 बनता आपका। 34 + 66 + 119 को ऐड करेंगे 219 बनता आपका। 66 + 119 + 219 करेंगे देखिए 404 बन जाता आपका। और लास्ट में देखिए 119 + 219 और 404 ऐड करेंगे देखिए 742 बन जाएगा आपका। अगर मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ जो नहीं है आपका, फॉर एग्जांपल आप लीजिए 21 देखिए आपका 21, देखिए पहले 2 और 1 को अलग कर लीजिए, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। अब लास्ट के 2 टर्म कौन से हैं 1 और 3 हैं, तो 1 + 3 कितना बन जाएगा आप 1 + 3 करेंगे तो आपका 4 बनेगा आपका। ठीक है, अब यहाँ टर्म भी लिखते रहिए, 2 अलग हो गया 3 अलग हो गया, ठीक है आपका यहाँ पर 3 कर देता हूँ, अगला टर्म 4 बन जाएगा आपका। और नेक्स्ट टर्म 3 + 4 बनेगा, 3 + 4 कितना बन जाएगा 7 लिख दीजिए। 4 + 7 11 11 + 7 18, और अगले टर्म आपका क्या बन जाएगा 11 + 18 करेंगे तो ये बन जाएगा 29 आपका। और 29 क्योंकि देखिए अब आपका जो नंबर था आपका 21, ओरिजिनल नंबर आपको 21 था, क्योंकि ना तो ये 21 की सीरीज में कहीं आ रहा है आपको 21, और क्योंकि इससे बड़ा नंबर बन चुका है तो अभी आपका नॉट ए कीथ नंबर हो जाएगा आपका। तो देखिए सबसे पहले अब ये तो हो गया कीथ नंबर बोलते किसको हैं। सबसे पहले मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले मुझे इस पर डिजिट पता करना पड़ेगा कितने डिजिट हैं, क्योंकि लास्ट कितने नंबर्स का मुझे सम करना है उसके लिए मुझे नंबर और डिजिट निकालने पड़ेंगे। तो देखिए लॉजिक क्या आपका, सबसे पहले उस नंबर में कितने डिजिट है वो निकाल लीजिए आपका। फॉर एग्जांपल एक नंबर ले रहा हूँ आपका, चलो 197, ठीक है 197 लेके देखिए क्या, और सी की वैल्यू क्या है 0 है, सी 0 है आपका, ठीक है आपका। क्या ये 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो सी प्लस हो जाएगा, सी की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। और आप n को 10 से डिवाइड कर देंगे तो 19 बचेगा आपका। क्या ये अभी भी 0 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है आपका, तो ये 2 हो जाएगा आपका। अब बचेगा 1 आपका, अब भी 0 से बड़ा है तो 3 हो जाएगा आपका, अब ये 0 आ जाएगा आपका। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन कॉल करने से
आपको लास्ट में उस नंबर में कितने डिजिट है वो निकल जाएंगे। देखिए आपके 3 निकल के देखिए आपका। तो सिंपल से आपका मैंने क्या कर रहा हूँ, एक नंबर इसको दिया जाएगा और उस पर कितने डिजिट है वो निकाल दिया जाएगा आपका। तो इससे तो ये हो रहा आपका। अब इससे करूँगा क्या, देखिए आपका, अब जो डिजिट निकल रहे हैं उतने का अब मैं एक एरे डिक्लेयर करूँगा आपका। ठीक है, अब देखो थोड़ा दिखा दो, देखिए आपको आगे कैसे करूँगा इसको आपका। देखिए यहाँ पर देखिए नंबर क्या 197, तो जो काउंट फंक्शन होगा उससे मैं एक आपका साइज नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, साइज। चलिए साइज, और इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 3 आपका। अब मैं एक एरे डिक्लेयर करूंगा, इस साइज को लेकर एक मैं एरे डिक्लेयर करूंगा आपका। तो उसमें क्या करूंगा, जो एरे का जो आपका पहला जो आपका इंडेक्स होगा, आपका एरे का पहला जो इंडेक्स होगा एरे 0 में क्या आ जाएगा आपका, मैं इसका उल्टा लूप चलाऊंगा। दिखाता हूँ आपको। देखिए एरे का जो जो दूसरा इंडेक्स होगा उसमें क्या आएगा आपको 1 में, और एरे के जो लास्ट इंडेक्स होगा आपका, क्योंकि 3 का साइज था ना इसका, आपका जो साइज है नंबर डिजिट है उसमें आ जाएंगे आपके। इसके 2 में आपका क्या आ जाएगा, देखिए आपका। अब देखिए सबसे पहले इसमें आएगा आपका जो लास्ट, इसमें आ जाएगा 7 आपका। मैं उल्टा लूप चलाऊंगा आपका, मैं इसको नंबर ऑफ डिजिट से आपका 0 के लूप चलाऊंगा आपका। तो जो क्योंकि मॉड डिवाइड बाई 10 करने से, मॉड 10 करने से, मॉड 10 करने से लास्ट में ये निकलता है। फिर अगली बार क्या निकल आएगा, 9 निकल आएगा आपका, और लास्ट में निकल आएगा 1 आपका। अब मैं क्या करूँगा, देखिए आपका इनको ऐड करूँगा आपका। तो इनको ऐड करके क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा आपका 1 + 9 10, 10 + 7 17। तो अगला नंबर 17 बना आपका। क्या 17 पहले बताइए क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इक्वल है आपका। तो अगला क्या बन जाएगा, अब जो ये जो है आपका नंबर एक के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये 9 बन जाएगा आपका, ये 7 बन जाएगा आपका, ये जो 7 था ये ऊपर चले जाएगा, और यहाँ अगला टर्म 17 आ जाएगा आपका। अब इनको ऐड करिए, 9 + 7 + 17 ये हो जाएगा आपका 33 में 197 नहीं है, तो 7 आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका 7 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, आपका 17 इधर शिफ्ट हो जाएगा, और अगला टर्म बन जाएगा आपका 33। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे, आपका ये बन जाएगा 57 आपका। 57 भी आपका इसमें नहीं आ रहा है, तो 17 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब शिफ्ट कैसे होगा मैं अभी आपको प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा। यहाँ 33 आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका 57 आ जाएगा। मतलब जो नया टर्म आ रहा है वो हमेशा आपका लास्ट इसमें चले जाएगा आपका। जब इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए आपका बन रहा है आपका कितना 50, ये आपका 107 बन रहा है आपका। 107 भी देखे नहीं है, तो यहाँ 33 आ जाएगा आपका, ये 57 आ जाएगा आपका, और 107 आपका इधर आ जाएगा आपका। और जब आप इनको ऐड करेंगे तो इनको ऐड करके ये बनता आपको 197 आपका। और क्योंकि मुझे 197 ही चाहिए आपका, तो इसलिए आपका ये क्या हो गया, कीथ नंबर हो गया आपका। अब देखिए इसको मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करता हूँ, देखिए इसी को मैं प्रोग्रामिंग में कैसे करता हूँ वो आपको करके दिखाता हूँ। बट उसमें मैं इस फंक्शन का यूज़ जरूर करूँगा, इस काउंट ऑफ डिजिट का फंक्शन का जरूर यूज़ करूँगा, क्योंकि इसी से मुझे मालूम चलेगा कि मुझे लास्ट के कितने टर्म आपके ऐड करने हैं आपके। चलिए स्टार्ट करते, देखिए आप इसको प्रोग्रामिंग में कैसे करूँगा। देखिए आपका, देखिए अब ये मेरा देखिए आपका प्रोग्राम खुल गया। देखिए पहले तो कुछ हेडर फाइल है, आप जानते ही हैं, इंक्लूड आपका stdio.h, और एक मैं लगाने जा रहा हूँ आपका हैश इंक्लूड आपका stdlib। सब जानते हैं, मैं हर प्रोग्राम में लगाता हूँ क्योंकि मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इसमें आपका जो 64 बिट वाला है, इसमें मैं सिस्टम फंक्शन का यूज़ करता हूँ आपका। तो देखिए यहाँ पे आपका वॉइड मेन आ जाएगा, वॉइड मेन। सबसे पहले तो एक जो बेसिक चीज़ है वो लिख लीजिए, एक नंबर ले लीजिए यहाँ पर n, सिर्फ एक n। बाद में थोड़ा सा इसमें और ऐड ऑन करके दिखाऊंगा आपको, मुझे चेक करना n आपका कीथ नंबर है कि नहीं आपका। ठीक है, तो सिस्टम, ये स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हो गया आपका। प्रिंटफ एक नंबर यूजर से ले लीजिए, प्रिंटफ एंटर है नंबर, और यहाँ पर स्कैनफ कर लीजिए %d, $, अब देखिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगा आपका, इफ इज कीथ नंबर, KEI कीथ नंबर, और इसमें मैं आपका n को पास कर दूंगा आपका। अगर ये इक्वल टू 1 आ रहा होगा, जो अभी फंक्शन बनाऊंगा मैं अभी आपको, कोई फंक्शन ऐसा है नहीं आपका, तो इसको मैं क्या कह दूंगा कि ये आपका कीथ नंबर है आपका। ठीक है, या प्रिंटफ %d इज अ कीथ नंबर, और साथ में यहाँ पे n प्रिंट कर दीजिए आपका, और एल्स करके तो नॉट ए कीथ नंबर हो जाएगा आपका। लेकिन अब मुझे इसके लिए जो बाकी फंक्शन बनाने पड़ेंगे, देखिए आपको इट्स नॉट अ कीथ नंबर। लेकिन देखिए कीथ नंबर को बनाने से पहले मैं एक आपका यहाँ पर फंक्शन बनाऊंगा आपका क्या क्या करने के लिए, इंटीजर काउंट करने के लिए। तो इंटीजर काउंट डिजिट,
काउंट डिजिट। ठीक है, इसमें आप एक नंबर ले लीजिए। तो जो भी ये नंबर होगा इसका मुझे डिजिट काउंट करना है, तो इंटीजर सी इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप एक वाइल लूप चला दीजिए। वाइल जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई डिजिट है भी आपका, तो सी प्लस प्लस हो जाएगा आपका, और साथ में नम डिवाइड इक्वल 10 ये हो जाएगा आपका। बाहर निकल कर रिटर्न आप सी कर दीजिए, तो इससे तो नंबर ऑफ डिजिट निकल आएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए आपका फंक्शन बनाने जा रहा हूँ आपका इंटीजर इज कीथ नंबर, और यहाँ पर आपका इंटीजर नम। तो सबसे पहले तो उसमें कितने डिजिट थे वो निकाल लीजिए आपका। देखिए तो इंटीजर एक साइज नाम का वेरिएबल लीजिए, साइज इक्वल टू काउंट डिजिट, और यहाँ पर नम को पास कर दीजिए। तो देखिए वो एरे कितने का बनेगा वो आपको इससे मालूम चलेगा कि वो एरे कितने का डिक्लेयर होगा आपका। एक मिनट, मैंने गलती से यहाँ पर साइज इक्वल टू होगा आपका ये, हाँ ये देन ठीक है। तो साइज में नंबर ऑफ डिजिट मालूम चल जाएंगे। अब देखिए मैं क्या करूँ, इंटीजर एक एरे ले लेता हूँ, एरे ऑफ साइज का, तो उतने साइज का एक मेरे पास एरे हो गया आपका। और बाकी जो बाकी वर्कआउट करने के लिए, लूप चलाने के लिए एक आपका इंटीजर वेरिएबल, तो इंटीजर आई। अब देखिए इसी में देखिए फॉर, ध्यान से देखिएगा, आई इक्वल टू, अब देखिए मैं उल्टा लूप चलाऊंगा देखिए आपका। ठीक है, अच्छा एक और वेरिएबल लीजिए आप यहाँ पर। एक काम करता हूँ मैं, इसको एन कर देता हूँ, और एक नम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉमन नम, और इसको भी एन कर दीजिए। और नाम तो कोई भी ले सकते थे आप, चलो एन, ठीक है, लूप चलाने के लिए नम यूज़ कर लूँगा आपका, तो नम इक्वल टू एन हो जाएगा आपका। तो देखिए आई इक्वल टू हो जाएगा साइज -1। तो देखिए उल्टा लूप चलाऊंगा देखिए आपका अगर साइज 3 है तो साइज -1 आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि जो एरे होता है वो 0 तो चलता है, इससे साइज -1 से आपका, और आई माइनस आपका। और यहाँ पे क्या लिखूँगा देखिए आपका, एरे ऑफ आई में, इसका मतलब लास्ट इंडेक्स में इक्वल टू नम मॉड 10 आ जाएगा आपका, नम मॉड 10, और अगली बार नम डिवाइड 10 कर दिए ताकि वो डिजिट हट जाए आपका। तो इससे क्या होगा आपका, एक एक डिजिट करके सारे डिजिट उस एरे में आ जाएंगे आपके, लेकिन जो लास्ट डिजिट होगा लास्ट इंडेक्स में ही जाएगा आपका। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यहाँ दो तरीके से करके दिखाता हूँ। पहले एक बहुत बेसिक तरीका देखिए आपका, वाइल 1 मतलब आपका लूप चलता रहे जब तक मैं चाहूँगा आपका। तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो टर्म मुझे उस सीरीज से मिल जाएगा आपका, या वो टर्म उस नंबर से, जो ओरिजिनल नंबर से बड़ा हो जाएगा आपका। तो बड़ा हो जाएगा तो नॉट ए कीथ नंबर हो जाएगा, और अगर उसके इक्वल हो जाएगा तो कीथ नंबर हो जाएगा आपका। तो देखिए वाइल 1 का मतलब होता है मुझे ब्रेक करना होगा, अपने आप ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, या मुझे रिटर्न करना होगा आपका। तो देखिए ध्यान से रहा, एक सम नाम का वेरिएबल लीजिए, एक यहाँ ऊपर देखिए एक कॉमा एस ले लीजिए आपका। तो देखिए एस इक्वल टू 0, सम इक्वल टू 0। अब यहाँ पर एक आप लूप चलाइए फॉर, अब देखिए आई आपका वेरिएबल खाली हो चुका, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन साइज, और आई प्लस प्लस, और इसके अंदर आकर सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। देखिए जो आपका एस आपका है वो उस सीरीज का अगला टर्म बन रहा है आपका, उस सीरीज का। तो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, देखिए आपका इफ एस अगर इक्वल टू एन हो चुका है, मतलब अगर एस जो है, जो सीरीज का जो अगला टर्म हो एन के अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे मेरा नंबर मिल चुका है, तो रिटर्न 1 कर दीजिए यहाँ पर, रिटर्न 1। और अगर एल्सिफ अगर एस उस नंबर से बड़ा हो चुका आपका, इसका मतलब क्या, अब ये नॉट ए कीथ नंबर हो गया आपका, तो रिटर्न यहाँ पर 0 कर दीजिए। पर अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि एरे का साइज तो आपका लिमिटेड है आपका, बात समझिएगा, एरे का साइज 3 है आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उन नंबरों को जो आपका सेकेंड नंबर पे था वो फर्स्ट बनेगा, और जो थर्ड नंबर पर था वो आपका सेकेंड बनेगा आपका, और ये एस में जो आया था वो नया नंबर बनेगा आपका। तो देखिए कैसे करूँगा आपका, फॉर आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन साइज -1, लेस देन भी और साइज -1, क्योंकि एक कम चलाऊंगा मैं आपका -1, और आई प्लस प्लस आपका एरे ऑफ आई में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, एरे ऑफ आई प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसका मतलब है कि जो आई की वैल्यू 0 है तो जो 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो आपकी 0 पर आ जाएगी आपकी। और जब ये लूप आगे चलता रहेगा आपका, एक एक नंबर सब आपके क्या आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और लास्ट में क्या करूँगा, एरे ऑफ साइज -1 में तो जो लास्ट इंडेक्स में आपका एस की वैल्यू आ जाएगी आपकी। दैट्स ऑल बस आपका ये चलता रहेगा आपका। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको जो बताया था, जो दिखाया था आपका, कि जो सम आ रहा था आपका वो उस सीरीज का अगला आपका पार्ट नंबर बन जा रहा था आपका।
तो अब क्या होगा, फिर दोबारा चलेगा आपका, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपकी ट्रू ना हो जाए। या तो वो आपका एस एन के बराबर हो जाएगा या एस एन से बड़ा हो जाएगा आपका। तो जब भी ऐसा होगा ये रिटर्न हो जाएगा आपका और लूप से बाहर निकल जाएगा आपका। दैट्स ऑल बेस्ट आपका। अभी कुछ देर बाद देखिए मैं आपको इन सब कंडीशन को हटा भी दूंगा, देखिए, और थोड़ा ईजी कर दूंगा इसको आपका। पहले लेकिन इतना एक बार चला के देखिए, समझ के देखिए जरा इसको। तो इसको रन कराइए जरा। देखिए आप पहले डालें 19, तो देखिए 19 था आपका, आपको याद हो तो आपका, देखिए आपका 19 इज ए कीथ नंबर, देखिए आपका, ठीक है। फिर चलाइए, फिर रन कराइए जरा। देखिए मैं आपके बाद डालता हूँ आपको 197 भी था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। और 742 भी था आपका अगर याद हो तो, 742। पर इनके अलावा कोई और नंबर डाल के देखिए जो नॉट ए कीथ नंबर आपके, जैसे हम आपको बचले में आपको 22 ही डाल 21 डाल रहे हो, देखिए आपका तो नॉट ए कीथ नंबर, देखिए आपका तो 21 इज नॉट ए कीथ नंबर आपका। चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस सीरीज को भी प्रिंट कर दूँ आपका, ठीक है, उस सीरीज को भी कोशिश करता हूँ, देखिए आपका। तो जहाँ पर मैं देखिए आपका इसको प्रिंट कर रहा था आपका, यहाँ पर देखिए आपका, जहाँ पर वो नंबर आपके देखिए निकले थे अगर आपको याद रहा तो, ठीक है। एक तो देखिए वो नंबर आपके प्रिंट होते रहेंगे आपके। तो एक काम करता हूँ, इस जगह पर मैं उसको प्रिंट भी करता हूँ ताकि आपको वो सीरीज भी मिल जाए आपको। तो देखिए ज़रा प्रिंट एफ, नहीं लेकिन यहाँ पर देखिए गलती क्या होगी कि ये उल्टे नंबर निकल रहा है आपके। देखिए यहाँ पर आपका जो लास्ट डिजिट पहले निकला था, तो सीरीज में तो आपका स्टार्टिंग से मिलना चाहिए आपका। तो देखिए मुझे, अच्छा ये काम करता हूँ मैं इसको एक बार, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है आपका, इसका कोई मतलब नहीं है आपका। प्रोग्राम तो मेरा बन चुका है बट सिर्फ आपको सीरीज को दिखाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए आपका। तो इस जगह पर देखिए मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ आपका, प्रिंट एफ %d कॉमा, ये हो जाएगा आपका, और साथ में कॉमा AR ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी आपकी। ये देखिए आपका, एक तो देखिए जो शुरू के नंबर तो यहाँ से प्रिंट हो जाएंगे आपके, और जो एस में जो वैल्यू आ रही है आपकी, तो देखिए इसी को दोबारा ले लीजिए आपका, और जो सिर्फ एस की वैल्यू बन रही है आपकी, जो सम आ रहा है आपका, उसको आप दोबारा प्रिंट कर दीजिए यहाँ पर आपका, यहाँ पर। तो यहाँ पर एस को प्रिंट कर दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट आपका। तो देखिए ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया कि वो सीरीज क्या बन रही है आपकी। तो चला के देखिए जरा इसको एक बार। देखिए पहले शुरू के नंबर देखिए मैंने यहाँ से प्रिंट कर दिया आपके, और जो लास्ट का जो आपका नंबर था आपका, जो लास्ट जो सम जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो एस आपका देखिए यहाँ प्रिंट हो रहा है, देखिए आपका। चला के देखिए जरा इसको। देखिए आप लीजिए 197, ये देखिए आपका। अब लास्ट में मैं यहाँ पर लाइन ब्रेक कर दूंगा आपका। देखिए 197 थे, फिर इनको ऐड करा, देखिए आपको 17 बना। फिर लास्ट में देखिए आपका 9 7 17 को ऐड करेंगे 33 बनेगा, देखिए आपका 7 17 33 को ऐड करेंगे 57 बनेगा, देखिए आपका। और 33 57 107 को ऐड करेंगे तो 197 बनेगा आपका। तो इसलिए 197 है ये कीथ नंबर। तो अगर आप चाहें तो इस जगह पर लाइन को ब्रेक कर दीजिए, मतलब इसको प्रिंट करने से पहले आपका यहाँ पर ये इस जगह पर स्लैश एन लगा दीजिए, दैट्स ऑल बेस्ट। या तो यहाँ, हाँ यहीं पर लगा लीजिए स्लैश एन, और नहीं भी है नॉट कीथ नंबर है तो यहाँ भी स्लैश एन लगा दीजिए। अब देखिए मैं इसमें छोटा सा एक काम और कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये किसी भी नंबर को चेक करने के बाद बाहर निकाल देगा आपका। तो देखिए मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये मुझसे पूछे कि डू यू वांट टू चेक अनदर नंबर या डू यू वांट टू रन प्रोग्राम अगेन। तो जब तक मैं येस करता रहूँगा तब तक चेक करता रहेगा। तो उसके लिए देखिए क्या करूँगा आपका, यहाँ पे एक चॉइस, एक वेरिएबल लीजिए कैरेक्टर CH, चॉइस लीजिए CH लीजिए जो भी लेना चाहें, और यहाँ पे डू लूप चलाइए आपका। ये पूरा जो कोड है आपका, इस पूरे कोड को इसके अंदर ले दीजिए, इस कोड की जगह पर आपका। इतना हो गया आपका, इसमें कुछ नया देखे नहीं करा मैंने आपका, ठीक है आपका। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर एक मैसेज दीजिए, प्रिंट एफ स्लैश एन लगा दीजिए, और यहाँ पर लिखिए डू यू वांट टू रन द प्रोग्राम अगेन। ठीक है आपका। और यहाँ पे यस और नो यूजर से चॉइस ले लीजिए आपका यहाँ पर। और जब कभी भी आप ऐसा प्रोग्राम लिखा करें तो आप इसमें एक F+ जरूर लगाएगा, F+ और ब्रैकेट में stdin, ठीक है। और यहाँ पर CH इक्वल टू गेट CH यार। अब यहाँ पर येस और नो करेगा, और यहाँ पर कंडीशन डाल दीजिए यहाँ पर आपका कि चॉइस जब तक इक्वल टू वाई है, या और CH इक्वल टू कैपिटल वाई है आपके, मतलब स्मॉल वाई कैपिटल वाई कोई भी डालेगा तब भी आपको लूप चल जाएगा आपका। ठीक है, प्रोग्राम पूरा वही है आपका, ठीक है। तो चला के देखिए, रन कराइए इसको। देखिए अब इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या मिलेगा आपको,
मैं देखिए जैसे मैं 19 को चेक किया तो 19 देखिए 1, 9, 10 और 19 अगला सीरीज आया और 19 देखिए कीथ नंबर मैंने यस करा देखिए आपका। मैंने 197 चेक किया देखिए आपका, देखिए 197 17 33 बनते आ रहा और लास्ट 197 आया, 197 जी कीथ नंबर। अब देखिए वो डाल दो जो नहीं है आपका, मैं चलो 198 डाल दे देखिए आपका। देखिए लास्ट में 210 आगे देखिए आपका 210 क्योंकि 198 के इक्वल नहीं है और ये उससे बड़ा नंबर हो चुका आपका, तो नॉट ए कीथ नंबर आगे देखिए आपका। एक बार 742 चेक कर लीजिए आप, 742 देखिए ये भी आपका देखिए कीथ नंबर आपका। तो देखिए ये आपको मैंने अच्छे समझा दिया है। अब देखिए इसी में देखिए आपको एक चीज़ और समझा दे रहा हूँ देखिए आपका, कि अगर आपको एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे कीथ नंबर प्रिंट करने हैं, ये अभी मैंने चेक करा, मैंने आपको 2 प्रोग्राम दिखा दिए, एक नंबर कीथ नंबर है कि नहीं है, और उसी में जब तक मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तब तक ये चेक करता रहेगा आपका। ये तो हो गया आपका। पर अगर कोई आपसे कहता है कि एक पर्टिकुलर नंबर तक सारे कीथ नंबर प्रिंट करिए, तो देखिए कैसे कैसे करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप एक और वेरिएबल ले जाइए, फंक्शन देखिए, इन फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा देखिए आपको, ये फंक्शन वही रहेंगे आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक नंबर लीजिए, यहाँ पर देखिए एक लूप चलाइए आपका, यहाँ पर इस जगह पर फॉर आई की वैल्यू 1 से आई लेस देन इक्वल टू n तक और i प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पर i को चेक करूंगा कि i आपका कीथ नंबर है कि नहीं है आपका, ये हो गया आपका। तो देखिए ऐसे में कभी भी नॉट ए कीथ नंबर नहीं लिखा जाता, जो द कीथ नंबर वो उससे प्रिंट करना है मुझे, ठीक है आपका। इसको अंदर लीजिए, इसको अंदर लीजिए और यहाँ पर सिर्फ %d को प्रिंट करिए और कुछ नहीं बस आपका। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा आपका, जो ऊपर मैंने जो सीरीज प्रिंट की थी वो हटानी पड़ेगी आपको, वरना ये आपका जब मिक्स होकर चलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा देखने में आपका। तो आपका यहाँ पर यहाँ पर आपका आई आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका आई आ जाएगा आपका। और इन ऊपर जो आपने प्रिंट किया था इसको देख के कुछ देख के दिमाग लगा दीजिए, इसको हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए आपका, इसको भी हटा दीजिए आपका। तो जो आपने सीरीज प्रिंट की तो हटा दिया, ये इससे प्रिंट करेगा कौन कौन से आपके नंबर कीथ नंबर थे उस नंबर तक आपका, ठीक है। तो चला के देखिए जरा इसको। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ आपका 500, ठीक है। तो 500 देखिए जितने कीथ नंबर देखिए, अच्छा एक काम करता है, क्योंकि इसे लाइन ब्रेक कर दिया तो आपको थोड़ा सा देखने में ऑकवर्ड लग रहा है, मैं एक काम करता हूँ लाइन ब्रेक हटा देता हूँ वहाँ पर आपका, ये यहाँ पर आपका लाइन ब्रेक हटा देता हूँ, डेट्स ऑल बेस आपका। अब ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट करेगा आपका, ठीक है। मैंने डाला आपको 500। तो देखिए सारे सिंगल डिजिट हैं, वो तो हैं ही आपके, बट उसके बाद देखिए 14 क्यों देखिए आपका, पहले 1 + 4 करिए, कितना आएगा 5, फिर अगला 4 + 5 आपका 9 और 9 + 5 14 हो गया आपका। 19 क्यों है तो मैंने आपको बता ही चुका था आपका। 28 देखिए जरा आपका, 2 + 8 कितना हो जाएगा आपका 10, 8 + 10 कितना हो जाएगा आपका 18 और 18 + 10 कितना हो जाएगा आपका 28। तो देखिए सारे नंबर आपके क्या है, कीथ नंबर है अप टू 500 तक आपका। अगर मैं थोड़ा बड़ा नंबर चेंज करता हूँ देखिए आपका, मैं यहाँ पर कर देता हूँ आपके लिए 1000, तो जो आपका 742 वो भी देखिए इसमें आ जाएगा देखिए आपका। देखिए 197 के बाद देखिए 742 ही देखिए आगे, देखिए ये भी आपका कीथ नंबर है। तो देखिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि व्हाट इज़ कीथ नंबर आपका, और इसको प्रोग्रामिंग में कैसे टर्म्स में कैसे करेंगे। देखिए मैं आपको एक बार हल्का सा फिर आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए मैंने करा क्या, देखिए आपका ये तो देखिए आपका सिंपल प्रोग्राम था, इसमें कुछ नहीं। ऊपर देखिए सबसे पहले ये आपका नंबर ऑफ डिजिट काउंट करके बता रहा आपका। फिर मैंने क्या किया देखिए, उस नंबर ऑफ डिजिट काउंट जितने डिजिट काउंट हुए थे उसका मैंने एक एरे डिक्लेयर करा आपका। फिर मैंने एक उल्टा लूप चलाया आपका और उस नंबर में से एक एक डिजिट निकाल कर उस एरे में डाल दिया मैंने आपका। यहाँ पर देखिए आपका एक एक mod 10 कर रहा हूँ, क्योंकि mod 10 करने से हमसे लास्ट का डिजिट निकलता, इसलिए देखिए लूप मैंने उल्टा चलाया देखिए आपका यहाँ पर ये। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ देखिए आपका, इस जगह पर मैंने आपका क्या करा यहाँ पर देखिए, उस पर्टिकुलर नंबर से लेकर उस साइज तक का मैंने आपके जितने भी नंबर थे उनका सम कर लिया आपका। जो एस आ रहा है वो उस सीरीज का अगला टर्म आ रहा है आपका, ठीक है आपका। या तो s = n होगा तब तो रिटर्न 1 हो जाएगा आपका, और अगर s n से बड़ा हो गया है तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। पर अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हैं तो अब मुझे क्या करना पड़ा, यहाँ पर आपका क्या करना पड़ा, जो पहला नंबर है आपका सीरीज का वो हटाना पड़ा, और जो अगले जो बचेंगे उसमें अगले नंबर को ऐड कर दे रहा हूँ आपका। अब देखिए मैं एक तरीका और देखिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये 2 कंडीशन हटा दूँ मैं, यहाँ पर s = 0 करिए, ठीक है आपका। और यहाँ पर लिखिए ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक s आपका n से छोटा है आपका। n आपका ओरिजिनल नंबर था आपका, जब तक n से छोटा लूप चलता रहेगा आपका। ये हटा दीजिए, डेट्स ऑल बेस आपका, ये हटा दीजिए देखिए आपको पूरा। अब आप कहेंगे सर आपने को रिटर्न तो कराया नहीं आपने। अच्छा यहाँ पे कंडीशन, अच्छा कंडीशन ही हटा दी मैंने, ये नहीं, ये हटेगा आपका, ये जो आपका, हाँ बिल्कुल सही तो है, ये हटा दीजिए आपका, डेट्स ऑल, ये भी हटा दीजिए पूरा।
और ये हटा दीजिए आपका, ये हटा दीजिए और इनको थोड़ा आगे शिफ्ट कर लीजिए, ठीक है आपका। और जब ये बाहर निकलेगा आपका, बाहर चेक कर लीजिए रिटर्न क्या s इक्वल टू एन है तो जो लास्ट टर्म होगा आपका अगर वो n के बराबर होगा आपका, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिटर्न आपका, अच्छा ये वॉइड फंक्शन था आपका, इसको एक मिनट जस्ट मिनट, ये क्योंकि रिटर्न अच्छा रिटर्न की स्पेलिंग लिखी है मैंने TURN, रिटर्न देखिए आपका, रिटर्न अगर s इक्वल टू n है तो इसका मतलब ये आपका कीथ नंबर एल्स नॉट कीथ नंबर। फिर चला के देखिए जरा, मैं उसी में चला दे रहा हूँ, ठीक है आपका। देखिए ये आपका था जिसमें उस नंबर तक सारे कीथ नंबर प्रिंट करने वाला था, तो उसी में देखिए दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। देखिए नंबर देखिए अभी भी देखिए वही आ रहे देखिए आपके। तो देखिए मैंने करा क्या, देखिए आपका ध्यान देखिएगा जरा, जो लास्ट टर्म होता आपका या तो वो n से उस सीरीज में n के बराबर हो जाता है या तो n से बड़ा हो जाता आपका। देखिए उसी का मैंने फायदा उठाया, देखिए आपका जब तक n से छोटा है तब तक मैंने कहा लूप चलाया आपका, तो जब ये लूप से बाहर निकलेगा या तो s n के बराबर होगा या तो s n से बड़ा होगा आपका। तो अगर s n के बराबर है इसका मतलब वो कीथ नंबर हो गया आपका, क्योंकि वो सीरीज का पार्ट हो गया आपका। और अगर s n के बराबर नहीं है इसका उससे बड़ा होगा आपका, तो रिटर्न 0 हो जाएगा आपका। तो देखिए लॉजिक वही है, कुछ नया नहीं करा मैंने आपका, सब कुछ मैंने वही समझाने की कोशिश करी आपको। और अगर आपको एक सिंगल नंबर के लिए कर रहे हैं तो उस सीरीज को देखने के लिए आप इनको खोल दीजिए, तो ये सीरीज ही प्रिंट कर देगा आपका। देखिए अगर मैं इसको खोल दूंगा और n नंबर के लिए करूँगा कि n उस नंबर तक सारे कीथ नंबर प्रिंट करिए, तो अजीब सा आंसर लग जाएगा आपको, क्योंकि वो नंबर भी प्रिंट होंगे साथ में उस सीरीज के नंबर प्रिंट होंगे, इसलिए मैंने इसको ब्लॉक कर दिया था आपका। तो आई थिंक आप अच्छे समझ में आ गया होगा आपका कि कीथ नंबर का प्रोग्राम क्या है आपका। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में इतना काफ़ी है, आप क्लियरली आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज कीथ नंबर आपका। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार दूसरे स्टूडेंट ने मुझसे कीथ नंबर पूछा था, अगर आपको भी कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम चाहिए हो कि सर ये प्रोग्राम बना कर दे दीजिए, और अगर वो प्रोग्राम बहुत कॉमन प्रोग्राम नहीं है आपका, तो आप मुझे मेल करिए और मेल में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि आपको किस टाइप का प्रोग्राम बनाना है, उसको क्या कहते हैं आपका, क्योंकि आपको मुझे कुछ बताना पड़ेगा आपका, ठीक है आपका। अगर आपको ये वीडियो मेरे पसंद आते हो तो प्लीज़ इनको लाइक करिए। सभी दोस्तों के साथ जो कंप्यूटर फील्ड के हो, जाओ आपके बीटेक में CS कर रहे हो या बीटेक से आपका IT कर रहे हो या BCA MCA कर रहे हो, उन सब के साथ इसको शेयर करिए। और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।